आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटाकर जीता एशिया कप। मुल्क भर में जश्न का समा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, खेलों के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत की जीत। आज दिल्ली बीजेपी को मिलेगा नया दफ्तर। वजीर आजम मोदी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर वाक़े नए दफ्तर का करेंगे इफ्तिताह। दिवाली और छठ से पहले बिहार को तोहफा। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव आज पटना से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी ने बिहार के इंतखाब के लिए तश्कील दी मशहूर कमेटी, जबकि कांग्रेस समेत इंडिया इत्तेहाद में वजीर आला के चेहरे से लेकर सीटों की तकसीम तक के मसले पर गौर व फौज जारी। महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में आज शदीद बारिश का रेड अलर्ट। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कुछ जुनूबी रियासतों में भी बारिश का इंतबाह। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। एक सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त देकर एशिया कप जीत लिया। भारत टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा और खिताब अपने नाम किया। इस जीत के बाद मुल्क भर में जश्न का समा है। तिलक वर्मा ने शानदार इनिंग्स खेलते हुए भारत की जीत में अहम किरदार अदा किया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी की बदौलत पाकिस्तान 19.1 ओवर में 140 रन पर ढेर हो गया। हदफ का ताकुब करते हुए तिलक ने 53 गेंदों पर आउट हुए बगैर 69 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे, जिसमें भारत को 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 150 तक पहुंचाने में मदद मिली। रिंकू सिंह ने भारत के लिए जीत का चौका लगाया। संजू सैमसन ने 24 और शिवम दुबे ने 33 रन बनाए। एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को तीसरी बार शिकस्त दी। ये टीम इंडिया का नवा एशिया कप का खिताब है। एशिया कप के चैंपियन भारत ने एसीसी के सदर मोहसिन नकवी से जीत की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अवार्ड की तकरीब टीम को ट्रॉफी पेश किए बगैर ही खत्म हो गई। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के वजीर दाखिला और मुल्क के क्रिकेट बोर्ड के सदर भी हैं। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सेकिया ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि वो यानी एसीसी के सदर तमगों के साथ ट्रॉफी भी ले जाएंगे। सेकिया ने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है और उम्मीद जाहिर की कि ट्रॉफी और तमगे जल्द अज जल्द भारत को वापस कर दिए जाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के शायकीन ने एशिया कप 2025 की फाइनल में भारत की जीत का जश्न मनाया। शायकीन ने दिल्ली में जश्न मनाया। इस जीत का जश्न मुंबई में भी मनाया गया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने टीम इंडिया को उसकी सनसनीखेज जीत पर मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सदर ने लिखा, टीम इंडिया को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने पर मेरी दिली मुबारकबाद। टीम ने इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा, खेल में अपना दबदबा बरकरार रखा। मेरी ख्वाहिश है कि टीम इंडिया मुस्तकबिल में भी इसी तरह अपना परचम लहराए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत जीत गया। हमारे क्रिकेटरों को मुबारकबाद। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, एक हैरत अंगेज जीत, हमारे लड़कों की जबरदस्त तवानाई ने एक बार फिर मुखालफिन को धूल चटा दी। भारत का जीतना तय है, चाहे कोई भी मैदान हो।
और खेल के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मरकजी वजीर खेल ने लिखा, सरहद पर भी शिकस्त दी, मैदान में भी हराया। और सूर्या कुमार यादव ने ऐलान किया है कि वो एशिया कप में खेले गए तमाम मैचों की अपनी मैच फीस भारतीय फौज को अतिया करेंगे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कहा, मैंने अपनी मुसल्ह अफवाज और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन के अहल खाना की मदद के लिए इस टूर्नामेंट के लिए अपनी मैच फीस अतिया करने का फैसला किया है। आप हमेशा मेरे ख्यालों में रहेंगे। जय हिंद। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में बीजेपी के नए दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। ये तकरीब नवरात्रि के जश्न के साथ ही हो रही है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी के सीनियर लीडरान, मरकजी वज़रा, कौमी अहदेदारों के साथ साथ दिल्ली के मेंबरान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, काउंसलर और पार्टी के हजारों कारकुनान इस मौके पर मौजूद होंगे। नई दिल्ली बीजेपी के दफ्तर के संग बुनियाद की तकरीब 9 जून 2023 को हुई थी। बीजेपी के कयाम के बाद इसका पहला दफ्तर अजमेरी गेट पर खुला और रकाबगंज रोड पर मुख्तसर कयाम के बाद दफ्तर को 14 पंडित पंत मार्ग मुंतकिल कर दिया गया। अब तकरीबन 35 साल के बाद पार्टी का दफ्तर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर वाक़ई अपनी इमारत में मुंतकिल हो रहा है। अपनी तंजीम को मजबूत करते हुए बीजेपी धीरे धीरे हर रियासत के दारुल हुकूमत और जिला में एक पार्टी दफ्तर कायम करने के अपने मकसद को हासिल कर रही है। दिल्ली के तमाम 14 तंजीमी अजला में पार्टी के अपने मखसूस दफातर हैं। और जदीद रेल राब्ते के मैदान में बिहार को एक और बड़ा तोहफा मिलने वाला है। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव और बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी आज पटना जंक्शन से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस समेत 7 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे की वजीर अश्वनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। अमृत भारत एक्सप्रेस, जिसने मुतवस्सित तबके और आम लोगों के लिए एक मकबूल ट्रेन के तौर पर एक अलग पहचान हासिल की है, इस वक्त मुल्क भर में 12 ऐसी खदमात फराहम कर रही है, जिसमें 10 ट्रेनें बिहार से चलती हैं। 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के आगाज के साथ ही इस जुमरे की ट्रेनों की तादाद 15 हो जाएगी, जिनमें से 13 बिहार से चलेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने 2025 के बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए एक मंशूर कमेटी तश्कील दी है। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इतवार को 13 अरकान की इस फहरिस्त का ऐलान किया। इस कमेटी में वजीर डॉक्टर प्रेम कुमार, MP मनन मिश्रा और MP भीम सिंह, कौमी सेक्रेटरी आपको बता दें कि तौराज सिन्हा और कानून साज काउंसिलर निवेदिका सिंह, देवेश कुमार और कई दीगर अहम रहनुमा शामिल हैं। ये कमेटी आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली और ऐलानात को हतमी शक्ल देगी। और बिहार असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस और NDA इत्तेहाद फिलहाल वजीर आला के चेहरे से लेकर सीटों की तकसीम तक के मसाइल पर गौर खौज कर रहा है। इस सिलसिले में बाकायदगी से मुलाकातें हो रही हैं। दरियासना RJD ने कहा है कि तेजस्वी यादव की क़यादत में अजीम इत्तेहाद इस बार हुकूमत बनाएगा। ताहम कांग्रेस ने अभी तक वजीर आला के उम्मीदवार के ताल्लुक से अपनी रजामंदी नहीं दी है, जिससे तजब्जुब की कैफियत बरकरार है। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में असेंबली इंतखाबात और मुख्तलिफ रियासतों के 8 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए मरकजी मुबस्सिरीन की तैनाती का ऐलान किया है। इनमें आम अफसरान, पुलिस और अखराजात के मुबस्सिर शामिल होंगे। आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए कुल 470 अफसरान बशमूल 320 IAS और 60 IPS अफसरान को मरकजी मुबस्सिर के तौर पर तैनात किया जाएगा। वो हर हलके में इंतखाबी अमल की निगरानी करेंगे, इस्लाहात के शोबों की निशानदेही करेंगे और मुनासिब कार्रवाई की सिफारिश करेंगे।
इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मुबस्सिरीन वोटर्स की आगाही और इंतखाबात में हिस्सा लेने में भी किरदार अदा करेंगे। जम्मू कश्मीर के बडगाम और नगरोटा सीट, राजस्थान की अंता सीट, झारखंड में घाटशिला सीट, तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट और पंजाब की तरन तारन, मिजोरम के डंपा और उड़ीसा के नवापाड़ा हल्के में ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज साहिली हिफाजती दस्ता कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में इंडियन कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर में मुनक्किद हो रही है। कोस्ट गार्ड के सीनियर कमांडरों की इस कॉन्फ्रेंस में स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल और इंतजामी उमूर पर बातचीत मुतवक्के है। कमांडरों की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भारतीय साहिली दस्ते के मुल्क के समुद्री मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में जिद्दत और ताउन के तई लगन का सबूत है। भारतीय साहिली हिफाजती दस्ता मुल्क की 7,516 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी की हिफाजत में अहम किरदार अदा करता है और मुल्क के वसी समुद्री इलाकों का अहाता करता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज साबिक फौजियों की बहबूद के महकमे के ज़ेर एहतमाम कौमी कॉन्फ्रेंस 2025 का इफ्तिताह करेंगे। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मौजू विकसित भारत और साबिक फौजियों की फलाह बहबूद पर मरकूज होगा। महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर नितिन चंद्रा और अहम स्टेक होल्डर्स इस तकरीब में शिरकत करेंगे, जिसका मकसद साबिक फौजियों की बहबूद और बहाली के लिए मुल्क गिर कोशिशों को तक़वियत देना है। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से रियासती सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक जारी रहेगी। आम लोगों से लेकर मार्केट के माहिरीन तक हर एक इस पर गहरी नजर रखे हुए है। क्या आपकी ईएमआई सस्ती हो जाएगी? आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल के दरमियान सबकी तवज्जो इस बात पर मरकूज है कि आया आरबीआई शरह सूद में तब्दीली करेगा या नहीं। इक़्तिसादी माहिरीन का ख्याल है कि मरकजी बैंक फिलहाल इंतजार करो और देखो की पॉलिसी को अपना सकता है, लेकिन कुछ माहिरीन शरह में कमी यानी रेपो रेट में कमी की तवक्को भी रखते हैं। इजलास के फैसले से न सिर्फ होम और ऑटो लोन लेने वालों को राहत मिल सकती है, बल्कि स्टॉक मार्केट और सरमायाकारों की हिकमत अमली पर भी असर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में जीएसटी की शरह में कमी से ताजिरों, कारोबारी अफराद से लेकर सार्फिन तक सभी खुश हैं। कारोबारी इसे त्योहार की तरह मना रहे हैं, जबकि सार्फिन घरेलू अखराजात में रिलीफ मिलने की बात कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के ताजिरों का मानना है कि यह कदम ईज ऑफ बिजनेस डूइंग के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग को फरोग देगा। ईटानगर के कारोबारियों के मुताबिक जीएसटी 2.0 स्वदेशी मुहिम को नई रफ्तार देगा और वोकल फॉर लोकल के पैगाम को मजबूत करेगा। ईटानगर से हमारे सीनियर साथी अमरेंद्र गुप्ता की ये खुसूसी रिपोर्ट देखें। मोदी हुकूमत की जीएसटी इस्लाहात का असर पूरे मुल्क में महसूस किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में जीएसटी की कम शरह और त्योहार के मौसम को लेकर जोशो खरोश का माहौल है। जीएसटी बचत उत्सव के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियासती दारुल हुकूमत ईटानगर में मुकामी कारोबारियों और खुद मददगार ग्रुपों के अराकीन से मुलाकात की। जीएसटी बचत उत्सव के दौरान उन्होंने जीएसटी इस्लाहात और वोकल फॉर लोकल मुहिम के तहत देसी मसनूआत को फरोग देने की अहमियत पर जोर दिया। शेरब सांगमो, एक खातून नौजवान रेस्तरां कारोबारी, खुद को खुशकिस्मत समझती हैं कि उन्होंने जीएसटी की नई इस्लाहात पर बातचीत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनका रेस्टोरेंट ईटानगर के नौजवानों में बहुत मकबूल है। उनके लजीज खाने और शानदार दाखला मुतासिर कुन है। अरुणाचल का मुकामी खाना पेश करने के अलावा ये रेस्तरां अपनी बेहतरीन खिदमात के लिए भी जाना जाता है। शेरब का कहना है कि मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत वो अपने रेस्तरां का कारोबार आसानी से चला पा रही हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ में हमारा जो इंटरेक्शन हुआ वो बहुत ही रेस्पेक्टफुल के बात है। हम सब बहुत खुश है अरुणाचल वासी कि जीएसटी 2.0 हमारा यहाँ से इनोग्रेशन हुआ। नौजवान कारोबारी शेरब के मुताबिक टैक्स के पेचीदा अमल की वजह से बिलिंग और ऑर्डर का इंतजाम वक्त तलब और महंगा हुआ करता था। ताहम जीएसटी में इस्लाहात के बाद ऑर्डर और बिलिंग का अमल तेजतर और शफाफ हो गया है, जिसके नतीजे में कस्टमर की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और रोजमर्रा के कारोबार में बेहतरी आई है। अब एक ही जीएसटी स्लैब में हो गया है 5%, जो हमारा बहुत लाभदायक होगा और उसकी वजह से हमारा कस्टमर्स का भी
आपका फुटफॉलिंग ज़्यादा होगा। शेरब सांगमू की तरह तेंजिन मैतो, एचपीओ को, यांकी खंबा, तातुंग तमा और अम्मा बाबगी ईटानगर के उन कारोबारियों में शामिल हैं जो जीएसटी इस्लाहात के बारे में बहुत खुश और पुरजोश हैं। इन सब का मानना है कि जीएसटी 2.0 इस्लाहात ने उनके कारोबार में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां लाई हैं। हमारे लिए तो और आसान कर दिया गया है। फॉर इंस्टेंस जो हमारे कस्टमाइज ब्रांडेड वीविंग जो हम करते हैं, जो हम स्पेशली डिज़ाइनर्स, तो हमारे लिए काफ़ी रिलीफ हो गया है। सो दिस इज़ अ ह्यूज रिलीफ टू लॉट ऑफ अस। बहरहाल जीएसटी इस्लाहात ने तकरीबन 370 मसनूआत पर टैक्स कम कर दिया है, जिनमें रोजमर्रा की जरूरी अशिया और जिंदगी बचाने वाली अद्वियात शामिल हैं। जीएसटी में इस्लाहात ने मुल्क गिर बचत उत्सव का आगाज किया है, जिसमें ईटानगर और मुल्क भर के मारूफ ताजिरों, सार्फिन और कारोबारी अफराद ने मुत्तफिका तौर पर कहा, जीएसटी में कमी तोहफा मौसूल हुआ, शुक्रिया मोदी हुकूमत। जीएसटी 2.0 के इस रिफॉर्म के बाद ईटानगर सहित देश भर के व्यापारी और आम उपभोक्ता इससे खासे उत्साहित हैं और वो सभी मोदी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से मेरे कैमरा सहयोगी सुनील कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। और साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अगर भारत को आलमी सतह पर मुसाबकत में रहना है तो उसे उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। वो CSIR के 84वें यौम तासीस के मौके पर खिताब कर रहे थे। मुल्क भर में फैली 37 लेबोरेटरियों के साथ CSIR सेहत की देखभाल और दवासाजी से लेकर ज़राअत, मवाद और दिफा तक मुख्तलिफ शोबों में काम करता है। इन शराकतों को ज्यादा वसी पैमाने पर जाहिर करने के लिए मोदी हुकूमत ने एक हफ्ता एक लैब और एक हफ्ते एक थीम जैसे इक़दामात का आगाज किया है। CSIR का 84वां यौम तासीस तरक्की याफ्ता भारत के हुसूल के लिए कौम को CSIR की जरूरत पर जोर देना है। जितेंद्र सिंह ने ऐसा कहा था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के NGMA या नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में इतवार को सैकड़ों स्कूली बच्चों और पेशेवर मुसव्विरों और फनकारों ने सेवा पर्व के तहत विकसित भारत बाई 2047 वर्कशॉप में हिस्सा लिया। इन पेंटिंग्स में वजीर आजम मोदी और उनकी स्कीमों का गलबा रहा। ख्वाह वो मेक इन इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत हो या ऑपरेशन सिंदूर, सभी ने अपने प्यारे वजीर आजम के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और नई दिल्ली में मुनक़िद वर्ल्ड फूड इंडिया में ज़रई और पौधों के फुजले से बनी चमड़े की मसनूआत की नुमाइश भी की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजीज की तरफ से तैयार करदा इस टेक्नोलॉजी को पौधों के फुजले से चमड़े के मुख्तलिफ थैलों, जैकेट्स, जूते और दीगर मसनूआत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो माहौल दोस्त और पायदार तरक्की नेट जीरो के लिए फायदेमंद है। हमारे नुमाइंदे अजीत द्विवेदी ने इसका जायजा लिया। वर्ल्ड फूड इंडिया में तरह तरह के नवाचार देखने को मिल रहे हैं और इसी तरीके का एक नवाचार यहाँ पर है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। और उसकी रिसर्च से यहाँ पर देखिए ये जो प्लांट बेस्ड जो है यहाँ पर ये लेदर, हम कह सकते हैं प्लांट बेस्ड लेदर जो है वो उसको यहाँ पर विकसित किया गया है। और इस लेदर की खासियत है कि इसको जो प्लांट से निकलने वाले जो अवशिष्ट हैं या हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो वेस्ट है, अवशिष्ट है, उससे तैयार किया गया है। पूरी तरीके से इसको आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो लेदर होता है उससे भी ज़्यादा मजबूत ये है और साथ ही ये सस्टेनेबल जो है इसको बनाया गया है उससे संबंधित है। और देखिए यहाँ पर ये बैग है, जैकेट है और इस तरीके का ये जैकेट है और जिसको कि छूने में पूरी तरीके से जो है जिस तरीके का लेदर का जैकेट होता है, एनिमल लेदर का जैकेट होता है, वैसा ही फीलिंग इसमें आ रहा है, लेकिन इसको प्लांट बेस्ड जो वेस्ट है उससे तैयार किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर अमनदीप हैं, उनसे बात करेंगे। अमनदीप, किस तरीके से इसको तैयार किया गया है? और ये देख रहे हैं यहाँ पर जूते और फुटवेयर भी यहाँ पर हैं जो कि प्लांट बेस्ड जो है वेस्ट है उससे बनाया गया है। जैसे आप ये देख सकते हैं ये शुगर केन बैगिस का बना है, ये आपका बनाना का बना है और ये आपकी कैक्टस की बनी हुई है जो शुद्ध कोल्हापुरी। एंड ये सारी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं ऑल प्लांट बेस्ड। वीगन नहीं कहलाएंगे इसको क्योंकि वीगन के नाम पे आपको सिंथेटिक और काफ़ी सारे एनवायरमेंटल इश्यूज आपको मिलेंगे। इसमें आपको बिल्कुल भी दीज आर प्रेटी मच बायोडिग्रेडेबल, almost close to 100% right now. We are almost there. We got about 95% of all chemicals free and PU PVC free
just a minimal 5% which will be off in the coming time. अब बताइए ये तमाम प्रोडक्ट जो बनाए जा रहे हैं और ऐसा हो रहा है कि लगता है कि जो रोजमर्रा की जरूरत के सामान है वो पूरे प्लांट बेस्ड जो फाइबर है उससे बनने लगेंगे और जो वेस्ट है उससे बनने लगेंगे। अच्छा रहेगा वो बनने लगेगा तो काफ़ी पानी भी बचेगा उसमें, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बनाने में काफ़ी कम पानी यूज़ होता है एंड पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है हमारे। देख सकते हैं कि न सिर्फ जैकेट, बैग्स, फुटवेयर, हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ टॉयज भी यहाँ पर हैं जो कि प्लांट बेस्ड जो है फाइबर है उससे बन रहा है, वेस्ट से बन रहा है और ये दिखाता है कि किस तरीके से तकनीक जो है वो लगातार सस्टेनेबल हो रही है, लगातार आगे बढ़ रही है और कोशिश ये है कि अब जो है जो अवशिष्ट है जो कि कृषि से निकलने वाला अवशिष्ट है या जो प्लांट बेस्ड जो फाइबर है या अवशिष्ट है उसके माध्यम से जो है अब तरह तरह की ऐसी चीज़ें बन रही हैं जिनकी कभी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कैमरामैन विमलेश के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और मुल्क की कई रियासतों में मानसून अब भी सरगर्म है। मगरबी विदर्भ और इससे मुल्हका शुमाली वस्ती महाराष्ट्र में कम दबाव की सूरत हाल बरकरार है। इसकी वजह से 1 अक्टूबर तक कोंकण, वस्ती महाराष्ट्र और गुजरात में अलग अलग मकामात पर शदीद बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने इन रियासतों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मजीद बरा महकमा मौसमियात ने मुंबई, थाने, पालघर और रायगढ़ अजला में अगले 5 रोज तक मूसलाधार बारिश की वार्निंग जारी की है। इस वार्निंग के पेश नजर पालघर और छत्रपति संभाजी नगर अजला में स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया है। महकमा मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मशरक़ी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 3 से 4 रोज तक आसमानी बिजली, तेज हवाओं और गरज चमक की पेशगोई की है। IMD ने मगरबी बंगाल, सिक्किम, बिहार और झारखंड में 2 से 3 रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। अगले 2 रोज तक जुनूबी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। और मुल्क भर में नवरात्र और दुर्गा पूजा की धूम है। इस 9 रोजा त्यौहार में देवी दुर्गा की मुख्तलिफ शक्लों की पूजा की जाती है। आज के दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। सुबह से ही मंदिरों में अकीदतमंदों का हुजूम देखा जा रहा है। दिल्ली के झंडेवालान देवी मंदिर में आरती की गई, जहां सुबह से ही बड़ी तादाद में अकीदतमंद दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली के छत्रपुर देवी मंदिर में भी एक अजीमुश्शान पूजा तकरीब का इनेकाद किया गया। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात उन खबरों की जिन्हें ज्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। बिहार और दीगर ज़िमनी इलेक्शन के लिए 470 मुबसरीन की तैनाती का ऐलान किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इस बात का ऐलान किया है कि 320 IAS इसमें शामिल किए जाएंगे। और अगली खबर देख लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में जयशंकर पड़ोसी मुल्क पर जमकर बरसे। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें सेशन में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये बात कही है। और ये खबर भी देख लेते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खादी खरीदने और देसी मसनूआत से त्योहारों को खास बनाने की अपील की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात के दौरान ये बात कही। और अब नाजरीन, अगली सुर्खी पर नजर डाल लेते हैं। नौजवान मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की तामीर के लिए पुरअज़्म है। वजीर आला का ये बयान है। सेवा पखवाड़े के तहत राजधानी के 15 मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी नमो रन का इनेकाद किया गया। और अब एक और सुर्खी पर आइए नजर डाल लेते हैं। सऊदी अरब का आलमी बिरादरी से 2 रियासती हल पर अमल दरामद का मुतालबा। 150 से ज्यादा ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं और ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। वक्त आ गया है कि मसला फ़लस्तीन का देरपा हल तलाश किया जाए। फैसल बिन फरहान का ये बयान है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। और आइए अब बुलेटिन की जानिब नाज़रीन लौटते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बुलेटिन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से अहम मुलाकात करने वाले हैं। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि इस मुलाकात में गजा के अमन मंसूबे की तजवीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी।
डोनाल्ड ट्रंप ने खबर रसाई इदारे रॉयटर्स को बताया कि उन्हें गजा अमन मंसूबे की तजवीज़ पर इसराइली और अरब रहनुमाओं की जानिब से बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल मिला है और हर कोई मुआहदे पर पहुंचना चाहता है। ताहम इस दौरान इसराइली टैंक गजा के अंदर तक दाखिल हो गए हैं और हमास ने दावा किया है कि इसका 2 इसराइली यरगमालियों से राब्ता मुनक़ता हो गया है। ख्याल किया जा रहा है कि इसका असर इस मुलाकात पर भी पड़ सकता है। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।